वेलकम। जितने भी हमारे स्टेट पेपर वन का एग्ज़ाम देने वाले सामाजिक विज्ञान के साथी हैं, चाहे आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। मैं 13 प्रैक्टिस सेट रंजीत सरकार जो आईएएस का है उनका करवा चुका हूँ। इससे पहले मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का भी एससीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस है उसका जो कंप्लीट एमसीक्यू करवाया हूँ। नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट बना है उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत यूजफुल रहने जा रहा है, क्योंकि आपका जो सिलेबस वही है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पक्का रहा है। पहला क्वेश्चन है, महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों में सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडियल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोलीविया में हाल ही में हुआ संघर्ष इनमें से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के आधार पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में कमी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विकास दर जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में यह अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत जो जर्मनी में तानाशाही का आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार पैदा करने वाला बिल जो है निम्न में से उन दो बलों के बीच का अंतर है? कह रहा है कि ज्वार पैदा करने वाला बल जो है निम्न में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हरग्रीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकासी का रूप चित्र जो वृक्ष की शाखाओं से मेल खाता हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेंड्रियाटिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धरती के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैपलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। और बहुत ही क्रूर था, ये बोलता था कि जो मैं बोलता हूँ वही जो है मेरे शब्द ही कानून है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबंध नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों को पढ़ें। आइए पढ़ लेते हैं, फिर कह रहा है उस पर विचार भी करिए, तो विचार भी कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या बात सही है? गलत है ये वाला। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋण से संबंधित सभी योजनाओं का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेगा। बिल्कुल सही है, रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे। ये तो रघुराम राजन जो थे वो थे, अभी नहीं है। ठीक है, अभी तो आपको पता ही है कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो शक्तिकांत दास है। इसका आंसर जो आपका होना चाहिए दो होना चाहिए, केवल दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीडीएफ में इसका आंसर गलत दिया है तो आप सुधार लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या जो है भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो ये हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वंशवाद की परंपरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंशवाद की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, AITC 2000 में इसका स्थापना नहीं हुआ था। आगे कह रहा है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय जो है निम्न में से
किस में जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय समेकित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इनमें से किसे जो है स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंटल का ऊपरी भाग। आपको पता होगा पृथ्वी के वो प्रॉपर्टी जो है क्रेस्ट, मेंटल और कोर होता है, ठीक है ना। तो वही करा कि मेंटल का ऊपरी भाग जो है आपको स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। चलिए, इनमें से किन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 की मानव विकास रिपोर्ट का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए मानव विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह बैंकर के बैंक की तरह कार्य करता है, ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। बैंक को भी लोन लेना होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में होने वाली शुष्क खेती में से एक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजरा, ठीक है। आगे करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन होगा? अनुच्छेद 129, ठीक है। अनुच्छेद 124 के आसपास जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का, 214 के आसपास देखिएगा तो हो जाएगा उच्च न्यायालय का। मोटा मोटी और रेंज याद रहेगा ना तो ऑप्शन टिक मारा जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच में तीव्र होती है, तो ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लू। और पश्चिम बंगाल में कौन सा चलता है? तो काल वैसाखी, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके 34 जो थे नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है। आगे कह रहा कि किसने कहा था कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा? और ये तो आपको ये रटिए लीजिए, इसको बहुत पूछा जाता है ये। तो ये हो जाएगा आपका जो है क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर जो होता है समताप मंडल, फिर मेजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 243 जेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और ये बहुत पूछा जाता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। सरोजिनी नायडू भी उनके साथ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ की संधि जो है किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने डरबन पहुंचे थे? ठीक है, दादा अब्दुल्ला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। डरबन कहे गए थे? तो दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या को सुलझाने। कब गए थे? तो 1893 में गए थे, ठीक है। लौटे कब थे? तो 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे, और उसी दिन जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है 21 साल के बाद। आगे कह रहा है कि आय के बंटवारे के मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिनी लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था? तो ये हो जाएगा आपका CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास हो जाएगा। और उसके बाद मोतीलाल नेहरू थे जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश जो है समजाति तथा धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया है? देख लीजिए क्या लफड़ा होता है धार्मिक और राजनीतिक मतभेद का। 6 देशों में बंट चुका है, ठीक है। तो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है सहकारी समिति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोबिन टैक्स से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये आपको एकदम देखिए, पहला जो होगा वो तो याद रखिए हर चीज़ का, ठीक है। पहला चुनाव आयुक्त, पहला जो है गवर्नर RBI का, पहला जो भारत का जो भी हो रहा है, ये सब चीज़ याद रहना चाहिए, ठीक है। मिसलेनियस में से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके BN राव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज दर नीति डैश का भाग है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, बी हो जाएगा 2006 में, जब उसके राजा का हत्या कर दिया गया था। आगे करा कि भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लगभग, जो है हालांकि अब जो है बढ़ा के इधर आके जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसका करेंट डाटा आप देख के जाइएगा, लगभग 6% के करीब कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, करेंट डाटा देख के जाइएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। करेंट डाटा आप देख के जाइएगा जी, सब क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। चलिए आगे करा कि इंग्लिश में पहली बार जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अर्नोल्ड टैनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च वर्ग, ठीक है, एलिट क्लास इसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से क्या जो है भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मछली पालन। आगे कह रहा है कि 16वें लोकसभा चुनाव जो है किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2014 में, और 2019 में 17वीं लोकसभा था। अब जो है आपका जो है 18वीं लोकसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह हरित क्षेत्र जहाँ गर्मियों में भोतियास या भोटिया जनजाति जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, डी हो जाएगा, चिनाव नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि धन विधेयक जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और ये जो होता है आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर राज्यसभा में भेजा जाता है हालांकि वैसे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, केवल लोकसभा के पास इतना अधिकार होता है कि धन विधेयक को पास कर दे। आगे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस शब्द के प्रयोग का आरंभ किसने किया था। और ये बहुत पूछा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी गरीबी अंतर का सही परिभाषा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गरीबी रेखा तथा उस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय का अंतर। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 20, ठीक है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष जो है समता को दिखाता है। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, कलर, इस सब के आधार पर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार डैश क्षेत्र में होते हैं। तो ये हो जाएगा बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। आपको पता है तृतीय क्षेत्र किसको बोला जाता है, तो वो सर्विस सेक्टर आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र तो इंडस्ट्री, उद्योग वगैरह जो द्वितीय क्षेत्र में आता है, और प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका जो है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब आ जाता है। चलिए आगे करा कि नाजी जो है जर्मनी में जंगवाक क्या था। नाजी जर्मनी में जंगवाक क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष से कम उम्र के निजी युवा का समूह। नाजीवाद जो है, नाजी मतलब हिटलर जो था नाजीवाद का समर्थक था, ठीक है। उसी तरह उसी समय जो इटली में मुसोलिनी जो था फासिज्म का समर्थक था, और दोनों ही बहुत बड़ा लेवल का तानाशाह था, दोनों अपने देश को बर्बाद करने में बहुत ही बड़ा योगदान रखा है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चुनौतियाँ जो है विश्वव्यापी स्तर पर लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोगों का भागीदारी बढ़ाना। आगे कह रहा है कि महानदी का उद्गम डैश से होता है। तो महानदी का उद्गम जो होता है आपका जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो है दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, का लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्टीवन लेवित्सी। आगे कह रहा है कि पेपर बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण घास कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसल मापदंड जो किससे संबंधित है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है भारत की जनसंख्या घनत्व वाला राज्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल सतह वाले समुद्र अमुखों को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्योट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश से होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। आगे कह रहा है कि
मानव विकास सूची निर्माण में से कौन जुड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। ठीक है। अब भारत का अर्थशास्त्री था, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे कह रहा है कि भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है, कहाँ से बताइए? तो यस वेव जो होता है केवल ठोस से जो यात्रा कर सकती है। ध्यान रखिए, यस और यस वेव और यस से सॉलिड होता है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। आगे कह रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुख्य ऋण दर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करता है कि लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेव लंबाई। इसको वेवलेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। आगे कह रहा है कि तीव्र तकनीकी बदलाव में से पास होने वाली अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी निम्न में से कौन सी बेरोजगारी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी। आगे कह रहा है कि भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप में। आगे कह रहा है कि किसने कहा था कि शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थियोडर डब्ल्यू स्कूल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु जो है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। आगे कह रहा है कि बायकोम सत्याग्रह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरला में। आगे कह रहा है कि फिलिप कर्व जो है एक ऐसे कर्व के संदर्भ को दर्शाता है जिसमें मजदूरी के दर में वृद्धि डैश के विरुद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरोजगारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा निवेश जो है बाजार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजी देनदारी प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है राजकोषीय नीति को बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेवा वैली स्थित है कहाँ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष जो है नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खद्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। और भारत की प्रथम जो है महिला मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। हालांकि भारतीय महिला जो अध्यक्षा थी प्रथम वो थी सरोजनी नायडू। आगे करा कि संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हो गया, मतलब उसको हर हालत में मानना ही पड़ेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 141 के अनुसार। आगे कह रहा है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी है। ठीक, 1986 में बना था। कह रहा है कि आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये रट लीजिएगा, इसका डेट बहुत पूछा जाता था। 1828 में, एकदम रट लीजिएगा फुल्ली। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों को बांटने का कार्य जो है सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलनों द्वारा नहीं किया जा सकता। चलिए आगे कह रहा है कि ग्राम सभा जो है संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 243 से। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है विश्व विकास स्तरों को का सृजन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। आगे कह रहा है कि भारत में जो है छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 98। नेक्स्ट कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मानक है। तो देखिए जो मतलब यंत्र जो है भूकंप को मापता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, और रिएक्टर स्केल जो है जैसे टेम्परेचर मापने के लिए जो आपको पता है थर्मामीटर यूज होता है। ठीक है ना, तो यंत्र थर्मामीटर है, लेकिन जिस पैमाने मतलब क्या क्या स्केल है उसका, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर जैसे 5 रिएक्टर
और 6 रिएक्टर का जैसे 5-6 रिएक्टर से अगर ऊपर का भूकंप आ गया तो समझिए कि धरती हिलाने वाला भूकंप। अभी हाल ही में तुर्की में 7.8 रिएक्टर का भूकंप आया था, जो कि बहुत विनाशकारी हो गया था। 2-3 रिएक्टर का भूकंप जो आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बस हल्का जो है मूवमेंट होता है और चला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप जो है धरती के भीतर बनी गहरी चट्टान को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटोनिक चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज को एक जो है संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, LM सिंघवी समिति। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इंडियन मिरर जो है ML वर्मा, ये गलत है। आगे कह रहा है कि कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72। देखिए कांग्रेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका स्थापना जो है आपको महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। हालांकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और महात्मा गांधी जी एकमात्र जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में। सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे, हालांकि सबसे ज़्यादा दिन तक वही रहे थे, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे जाके आगे। और सुभाष चंद्र बोस जो है लगातार 2 अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में। हालांकि त्रिपुरी में वो छोड़ के चले गए थे और जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कर लिया था 1939 वाला में। उसके विपक्ष में जो है आपके पटाभी सीताराम में खड़ा थे, ठीक है। तो इतना मोटा मोटी बात ध्यान रखिएगा तो कांग्रेस से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। दादा भाई नौरोजी जो लगातार नहीं 3 अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। चलिए आगे कह रहा है कि बंगाल का विभाजन डैश वर्ष में हुआ था। तो रट लीजिएगा, ये जो आपका 1905 में हुआ था। और उसमें वायसराय कौन थे ये बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका जो है लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। साथी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने साथी आपको सब में शेयर कीजिए, एक भी साथी नहीं छूट पाए, किसी तरह से पहुँचाइए, क्या कि थोड़ा ही फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है। तो जो ही फ़ायदा हो जाएगा सबके लिए ठीक ही रहेगा। चलिए तो शेयर कीजिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।